एक मित्र ने पूछा है कि लिखते हैं कि हमने कई समाज के जो कई वर्ग हैं और कई ऐसी संस्कृतियां हैं, उनमें देखा है कि लोग अपने शरीर के प्रति और शरीर के अंगों के प्रति एक गहरे स्वीकार में रहते हैं और अपने शरीर के प्रति सहज रहते हैं। और ज़्यादातर ये प्राचीन संस्कृतियों और समाजों में देखा जाता है। हम जैसे जैसे आधुनिक हो रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और आगे लिखते हैं कि खास तौर पर आजकल जो स्त्रियां हैं वो अपने शरीर के प्रति कंफर्टेबल फील नहीं करती और कई बार तो उनका ये अनकंफर्टेबल लेवल इतना होता है कि वो अपने शरीर की समस्याएं भी, उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि समाज में एक खास तरह का टैबू है। शरीर और शरीर के अंगों पर किसी तरह से बात करना एक टैबू बन गया है। इस पर कुछ कहें। पिछली बार का सूत्र था अपनी गुदा को सिकोड़कर, यानी एनल, और कानों को बंद करके अंदर की अपनी ध्वनि को सुनना, साउंडलेस साउंड में प्रवेश करना। उसी संदर्भ में ये प्रश्न आया है, क्योंकि हम जब भी शरीर के कुछ खास हिस्सों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। समाज का अपना एक टैबू है। हम अपने शरीर के प्रति सचमुच में बहुत सहज नहीं हो पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए था। शरीर और मन के स्वस्थ विकास में हमको आगे जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों ऐसा नहीं हो पाया, जो कि दुखद है। और इस टैबू में स्त्रियों को तो खास तौर से जकड़ दिया गया। अगर प्राचीन समाज में देखें, कुछ कबीलाई संस्कृतियों में देखें, तो वो लोग हमसे ज़्यादा सहज दिखाई देते हैं अपने शरीर के प्रति, लेकिन हम अपनी शिक्षा के विकास के साथ भी अपने शरीर के प्रति बहुत सहज नहीं हो पा रहे हैं। और इधर जो वक्त बदल रहा है उसमें ये असहजता अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं और हम ज़्यादा अपनी सोच को खुला हुआ बना रहे हैं, ओपन बना रहे हैं, लेकिन जो हालात अभी के दिखाई देते हैं वो इसके कहीं विपरीत हैं और हम पुरानी रूढ़ियों की तरफ भी लौटते हुए दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक जो सार है वो बस एक ही शब्द में समा जाता है, वो है सहजता। हम कितना सहज हो पाते हैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, दूसरों के शरीर के प्रति। और फिर ये पूरा जगत हमारे शरीर का ही विस्तार तो है। जो लोग शरीर के प्रति किसी भी प्रकार से सहज और सहिष्णु, कंफर्टेबल और टॉलरेंट नहीं हैं, वही इस बड़े जगत को भी ठीक ठीक संतुलन में रहने नहीं देते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको बात करनी होगी, हमको सुनने के लिए एक खुलापन, अपनी सोच को विस्तार देना पड़ेगा
तो शायद बड़े बदलाव आएंगे। अब पंजों से लेकर सिर तक अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में ही इतना विभाजन हमने पैदा कर दिया है कि लोगों के अंदर एक मेंटल स्प्लिट पैदा हो गया है, एक मानसिक विभाजन पैदा हो गया है। लोग टोटल कैसे हो सकते हैं? हम कहते हैं, अध्यात्म कहता है कि लोगों को टोटल होना है, समग्र होना है। उनको जो विभाजित करने की वृत्ति है उससे बाहर होना है। लेकिन हम तो अपने शरीर में ही विभाजन किए बैठे हैं। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है, कुछ पवित्र है, कुछ कम पवित्र है। और ये जो शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारे मन के ऊपर भी चला जाता है। फिर ऐसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे खंड पैदा होते हैं, बहुत सारा स्प्लिट क्रिएट होता है, जहाँ पर कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ महान है, कुछ गैर महान है, कुछ पवित्र है, कुछ अपवित्र है। पहली सीढ़ी तो शरीर है। मनुष्य के विकास की पहली सीढ़ी शरीर है। तो जो अपने शरीर के प्रति जागेगा वही अपने मन के प्रति भी जाग पाएगा, वही फिर अपने मन के गहरे तलों के प्रति जाग पाएगा, और वही फिर अपनी चेतना के प्रति भी जाग पाएगा। जागरण की परिपूर्ण घटना एक समग्रता में घटेगी, टोटलिटी में घटेगी। हमारे ऊपर धर्म का हस्तक्षेप है, बाजार का हस्तक्षेप है, तरह तरह की राजनीति और धार्मिक राजनीति, उन सब का हस्तक्षेप है, और उस सब में हम बटे हुए हैं। इस पर बहुत सजग होकर हमको चिंतन करना पड़ेगा। ये मल्टी डायमेंशनल इशू है, ये बहुत तलों पर फैला हुआ बहुआयामी प्रश्न है। ये एक ही बात नहीं है कि हम शरीर के अंगों के प्रति, उनके नामों के प्रति या उनकी बातों के प्रति सहज नहीं है, बहुत टोटलिटी में है। अब जैसे बाजार हमको एक खास किस्म का शरीर रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसकी मार्केट है। अभी तो किसी राज्य की, किसी बच्चों की किसी किताब में ये एक विवादित इशू हो गया कि महिलाओं का शरीर कैसा होना चाहिए, उनका फिगर, स्वस्थ महिलाओं का फिगर कैसा होना चाहिए, 36, 24, 36। तो किताब में लिखा कि जो महिलाएं 36, 24, 36 हैं वो स्वस्थ। ये बाजार क्रिएट करता है, फिर जीरो फिगर बाजार क्रिएट करता है। बाजार बताता है कि हमको कैसा होना चाहिए। तो फिर इधर एक टर्म आजकल और बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बॉडी शेमिंग। कोई थोड़ा हेल्दी हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, तो उसको लोग कमतर दृष्टि से देखते हैं। कोई सिक्स पैक बनाने में लगा है, और महिलाओं पुरुषों दोनों की हालत करीब करीब एक जैसी है। बहुत दबाव है शरीर को एक खास तरह से, जैसा कि बाजार ने तय किया है, उस तरह से रखने के लिए उनके ऊपर बड़ा मानसिक दबाव है, और बहुत तरह की बॉडी शेमिंग है, और वो उसमें लगे। लेकिन ये बॉडी शेमिंग बाजार की ही नहीं है, ये धार्मिक भी है। धर्मों ने भी तरह तरह से हमको बांटा है।